तो ये कहानी शुरू होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से, जब यूएस और रशिया के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। रशियन यूएस से जीतने के लिए अपने उधर पैट्रिक नाम की सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन में इंसानों और जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करके सुपर हीरोज बनाने की कोशिश कर रही थी, ताकि वो लोग अपने देश को प्रोटेक्ट कर सके। इस एक्सपेरिमेंट में काफी सारे लोग मारे गए, पर कुछ लोगों में सुपर पावर्स आ गई। जिसके बाद ये कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि रशियन मिलिट्री वाले अपने एआई रोबोट्स हथियार को टेस्टिंग कर रहे थे, पर अचानक से वो सारे रोबोट्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और वो एआई रोबोट्स मिलिट्री के ही टैंक और हेलीकॉप्टर्स पर हमला कर देते हैं, जिसमें मिलिट्री के काफी सारे लोग मारे जाते हैं और उनका बेस भी उड़ जाता है। अब इसके बाद इधर डॉक्टर ऑगस्ट आता है, जो कि एक टाइम पर पेट्रियोटिक में साइंटिस्ट था, पर एक दिन उसने अपने आप पर ही एक्सपेरिमेंट करके खुद को एक साइबॉर्ग में बदल दिया, जिससे उसके पास काफी खतरनाक पावर आ गई थी। वो किसी भी एआई रोबोट को कंट्रोल कर सकता था और यहाँ इन आर्मी रोबोट्स को भी उसी ने कंट्रोल करके आर्मी पर हमला करवाया था। अब इस घटना के बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मेजर निकोलाई सभी को बताता है कि सन 1940 में डॉक्टर ऑगस्ट पेट्रियोटिक में एक साइंटिस्ट के तौर पर काम कर रहा था। वो एक ऐसे प्रोजेक्ट में काम कर रहा था जिसमें कि सिर्फ रिमोट कंट्रोल की मदद से किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस को कंट्रोल किया जा सकता था, पर डॉक्टर ऑगस्ट अपने इस प्रोजेक्ट में फेल रहा, जिसकी वजह से उसके इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया था। लेकिन ऑगस्ट का एक साथी विक्टर इंसानों को सुपर ह्यूमन बनाने में कामयाब हो गया था, जिससे डॉक्टर ऑगस्ट उससे जलने लगा था और उसने उसकी रिसर्च चुरा ली। जिसके बाद उसने अपना खुद का जेनेटिक एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया, जिसमें कि काफी सारे लोगों की जान चली गई, पर कुछ लोगों में सुपर पावर्स आ गई थी। लेकिन काफी मासूम लोगों की इस एक्सपेरिमेंट में जान जाने की वजह से डॉक्टर ऑगस्ट को जेल भेज दिया गया था। पर कुछ टाइम बाद डॉक्टर ऑगस्ट जेल से भागने में कामयाब हो गया और वो अपने उसी जेनेटिक लैब में छुप गया था। उसे पता था कि मिलिट्री उसे पकड़ने के लिए जरूर आएगी, इसलिए उसने अपनी लैब में कुछ खतरनाक बॉम्ब लगा दिए थे और जब मिलिट्री उसे पकड़ने के लिए वहां पहुंची तो वहां बॉम्ब फटने की वजह से उस पूरी लैब पर बहुत खतरनाक एक्सप्लोजन हुआ। पर डॉक्टर ऑगस्ट उस ब्लास्ट में मरा नहीं, बल्कि लैब से निकले केमिकल्स की वजह से डॉक्टर ऑगस्ट के जेनेटिक स्ट्रक्चर ही बदल गया और वो बन गया एक खूंखार राक्षस। और फिर लैब से निकलने के बाद उसने अपने उस प्रोजेक्ट पर काम किया जिससे वो किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस या कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकता था और इसी वजह से वो वहाँ मिलिट्री रोबोट्स को भी कंट्रोल कर पाया था। इसलिए अब मिलिट्री डॉक्टर ऑगस्ट को रोकने के लिए उन सुपर हीरोज को ढूंढने का फैसला करती है, जिन्हें कि डॉक्टर ऑगस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट में बनाए थे। अब इसके बाद आर्मी डिफेंस मेजर एलिना को उन सुपर हीरोज को ढूंढकर इकट्ठा करने का काम देती है, जिसके बाद एलिना अपनी टीम की मदद से सभी सुपर हीरोज की लोकेशन का पता लगा लेती है और फिर उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ती है, जहाँ वो सबसे पहले लैर नाम के सुपर हीरो से मिलती है। इस सुपर हीरो की पावर ये थी कि ये पत्थरों को कंट्रोल कर सकता था। मेजर एलिना उसे अपने साथ काम करने के लिए कहती है। पहले तो लैर उसे मना कर देता है, पर जब वो कहती है कि ऑगस्ट अभी जिंदा है तो लैर उसकी बात को मान जाता है, क्योंकि वो ऑगस्ट से अपना बदला लेना चाहता था। इसके बाद हम दूसरे सुपर हीरो को देखते हैं, जिसका नाम खान होता है। इसकी पावर्स थी कि ये हवा से भी तेज था। वो इधर कुछ लोगों को गाड़ी में सिर्फ 3 सेकंड में मार देता है और फिर वो अपने सामने लैर को देखता है, जो उसे ऑगस्ट को मारने के लिए अपनी टीम में आने के लिए कहता है। तो खान भी उसकी टीम में ज्वाइन हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर ऑगस्ट की वजह से उसके भाई की जान गई थी और वो भी उससे बदला लेना चाहता था। और फिर हमें तीसरा सुपर हीरो दिखाया जाता है, जिसका नाम आर्सेस था। उसकी पावर्स थी कि उसे गुस्सा आने पर वो एक बीस्ट की तरह बन जाता था। इसके बाद हम एक सुपर गर्ल को देखते हैं, जिसकी पावर्स थी कि वो पानी में इनविजिबल हो सकती थी और उसकी बॉडी किसी भी टेम्परेचर में सरवाइव कर सकती थी। यहाँ सभी सुपर हीरोज उसके पास आते हैं, पर जेनिया उन्हें पहचान नहीं पाती, क्योंकि जेनिया अपनी याददाश्त को खो चुकी थी। इसलिए वो इन सभी पर हमला भी करती है, पर आर्सेस उसे बताता है कि हम लोगों में भी तुम्हारी तरह सुपर पावर्स हैं और इसलिए हम लोग भी 40 साल से बूढ़े नहीं हो रखे हैं। आर्सेस उसे कहता है कि हमें पता चल चुका है कि हमें ऐसा किसने बनाया है। अगर तुम उससे बदला लेने के लिए हमारे साथ चलना चाहती हो तो चलो। अब जेनिया भी उनकी बात को मान जाती है, जिसके बाद मिलिट्री डॉक्टर ऑगस्ट के लोकेशन का पता लगा लेती है, क्योंकि एक जंग के आड़ में रह रहा था, जहां डॉक्टर ऑगस्ट अपने कमांड सेंटर की तरह इस जगह को यूज कर रहा था। उसने इस जगह के चारों ओर अपने बहुत सारे गार्ड्स लगाए हुए थे। अब डॉक्टर ऑगस्ट की लोकेशन जानने के बाद सभी गार्डियंस डॉक्टर ऑगस्ट को पकड़ने के लिए उस जगह पर पहुंच जाते हैं, पर यहाँ पहुंचते ही उनका मिलिट्री से कांटेक्ट टूट जाता है। अब इधर बारिश भी हो रही होती है, तो जेनिया इसका फायदा उठाकर इनविजिबल होकर डॉक्टर ऑगस्ट की लैब में जाने लगती है। पर डॉक्टर ऑगस्ट ने इन सभी को पकड़ने के लिए पहले से ही जाल बिछाया था। उसने अपने सभी गार्ड्स को बहुत ही एडवांस गैजेट दिए हुए थे, जिस वजह से इसके गार्ड्स जेनिया को देख लेते हैं और वो उसे फ्रीज कर देते हैं। और उधर खान जब उन सारे गार्ड्स के साथ लड़ रहा था
तो उनमें से एक गार्ड्स खान पर इंजेक्शन मारकर उसे बेहोश कर देता है और फिर वो लोग बीस्ट को भी अपने जाल में फंसा लेते हैं। पर लर अभी भी डॉक्टर एवगेस्ट के गार्ड से लड़ रहा था। तभी इधर डॉक्टर एवगेस्ट खुद उसके सामने आ जाता है और उसके साथ लड़ने लग जाता है। उसकी पावर लर से बहुत ज्यादा थी, इस वजह से लर उसके सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाता। एवगेस्ट यहाँ उसकी कमर तोड़कर यहीं पर फेंक देता है और फिर वो सभी गार्डियंस को एक मैग्नेटिक चेम्बर में बंद कर देता है और उनसे कहता है कि तुम लोग मेरे साथ मेरे मकसद में साथ दो। लेकिन वो सभी गार्डियन उसकी बात को नहीं मानते। जिसके बाद एवगेस्ट सभी मिलिट्री टैंक्स को कंट्रोल करके पूरे शहर पर हमला करते हुए एक बड़े से टावर को उखाड़ने के लिए जाता है, जहां हमें पता चलता है कि मेजर निकोलॉय ने एवगेस्ट के साथ एक डील की थी। अगर वो उसे सारे सुपर हीरोज तक पहुंचा देगा तो एवगेस्ट किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं करेगा और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पर इधर अब एवगेस्ट उसकी बात नहीं मानता, बल्कि वो मेजर निकोलॉय को ही मार देता है। इसके बाद वो एक बड़े से टावर को उखाड़कर फिल्ट्रेशन टावर तक ले जाता है, क्योंकि वो अब उन दोनों टावर्स को जोड़कर सैटेलाइट पर सिग्नल भेजना चाहता था, जिससे वो सारी सैटेलाइट को अपने कंट्रोल में ले सके और फिर पूरी दुनिया पर उसका राज हो। लेकिन वहाँ दूसरी तरफ मेजर लेयर को ढूंढकर अपने हेडक्वार्टर में ले आती है, जहाँ उससे मिलने के लिए प्रोफेसर विक्टर आते हैं, जो कि लेयर को ठीक करने में उसकी मदद करते हैं। और फिर प्रोफेसर विक्टर मेजर एलेना को एवगेस्ट की लैब का पता बता देते हैं। जिसके बाद एलेना अपनी टीम के साथ एवगेस्ट की लैब पर पहुंच जाती है, जहां वो सभी सुपर हीरोज को छुड़ाकर आर्मी हेडक्वार्टर पर ले आती है। और वहां अब तक एवगेस्ट उन दोनों टावर को जोड़कर स्पेस ट्रांसमीटर को लगा चुका था, जिसकी खबर उधर मेजर एलेना को लग जाती है। जिसके बाद मेजर एलेना इन सभी हीरोज को उनके द्वारा बनाए गए नए सूट और नए वेपन्स दिखाती है। इन सूट और वेपन्स की बात ये थी कि ये इनकी पावर्स को और ज्यादा बढ़ाते थे। सूट के अलावा मेजर इन्हें स्पेशली उनके लिए बनाए गए कुछ वेपन्स भी देती है। यहाँ उन लोगों ने आरएसएस के लिए एक ऑटोमेटिक मशीन गन बनाई होती है, जो कि आरएसएस के नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करती है। मतलब कि आरएसएस जिधर फोकस करेगा गोली उधर चलेगी। जेनिया के लिए एक ऐसा सूट था जिससे वो कभी भी गायब हो सकती थी और जिस भी चीज को वो छुएगी वो भी गायब हो जाएगी। लेयर को स्टोन से लगा हुआ सूट दिया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला चाबुक था, और खान को एक बुलेट प्रूफ सूट, जिसमें कि उसके लिए पहले से और ज्यादा तेज ब्लेड लगी हुई थी। जिसके बाद सभी गार्डियंस अपने नए सूट और वेपन के साथ ट्रेनिंग करते हैं और उन्हें चलाना सीख लेते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ एवगेस्ट स्पेस ट्रांसमीटर तक सिग्नल भेजने के लिए उन दोनों टावर्स को चार्ज कर रहा था। अब ये जानने के बाद सभी गार्डियंस एवगेस्ट को रोकने के लिए उस जगह पर पहुंच जाते हैं और फिर ये सभी मिलकर एवगेस्ट के गार्ड्स के साथ लड़ने लगते हैं और वो उन्हें मारने के बाद एवगेस्ट को रोकने के लिए उसकी बिल्डिंग में जाने लगते हैं। पर डॉक्टर एवगेस्ट अब अपने मेन टावर पर था, इसलिए सभी गार्डियंस एक बहुत बड़े पाइप के जरिए उस मेन टावर में जाने लगते हैं। पर तभी इन पर डॉक्टर एवगेस्ट के गार्ड्स हमला कर देते हैं, लेकिन खान उन्हें यहाँ बचा लेता है और डॉक्टर एवगेस्ट के गार्ड्स को मार देता है। जिसके बाद चारों सुपर हीरोज उस जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर डॉक्टर एवगेस्ट ने टावर के लिए एनर्जी जनरेटर लगाया था। अब इधर पर जेनिया अपनी बॉडी का टेम्परेचर को बढ़ाकर उस जनरेटर को पकड़कर निकालने की कोशिश करती है। इसमें जेनिया को भी बहुत तकलीफ होती है, पर एंड तक वो उस जनरेटर को डिस्ट्रॉय कर देती है और फिर वो बेहोश भी हो जाती है। और अब जनरेटर के बंद होने की वजह से उस टावर के चारों तरफ की मैग्नेटिक शील्ड टूट चुकी थी, इसलिए अब मिलिट्री उस जगह पर मिसाइल छोड़ने का डिसाइड करती है। लेकिन मेजर एलेना उन सभी सुपर हीरोज को निकलने के लिए थोड़ा वक्त मांगती है। पर उधर सभी गार्डियंस एवगेस्ट को मारने के लिए उसके पास पहुंच जाते हैं, जहां पर आरएसएस उसे अपनी मशीन गन से मारने की कोशिश करता है, लेकिन एवगेस्ट उसे अपने कंट्रोल में करके उसे बंद कर देता है। जिसके बाद सभी गार्डियंस उससे मिलकर लड़ते हैं, पर वो लोग एवगेस्ट का कुछ बिगाड़ नहीं पाते। एवगेस्ट इतना पावरफुल था कि वो इन सबको पल भर में ही ढेर कर देता है। लेकिन जब वो इन सबको मारने वाला था तो तभी मिलिट्री उधर मिसाइल छोड़ देती है। तो अब एवगेस्ट उन मिसाइल को वहां पहुंचने से पहले ही उनको कंट्रोल करके ब्लास्ट कर देता है। और इस बात का फायदा उठाकर खान यहाँ से निकलने के लिए मिलिट्री के प्लेन पर अपनी ब्लेड को अटका देता है और फिर ये सभी उसी रस्सी के जरिए यहाँ से जाने लगते हैं। पर एवगेस्ट उस प्लेन को भी कंट्रोल करके गिराने वाला था, पर उससे पहले खान उस रस्सी को काट देता है और फिर सभी गार्डियंस पानी में गिर जाते हैं, जहां उनके पास मेजर एलेना आती है, जो उन्हें बताते हैं कि अगर उन्हें डॉक्टर एवगेस्ट को हराना है तो उन सभी को मिलकर अपनी पावर से एनर्जी क्रिएट करनी होगी, जिससे डॉक्टर एवगेस्ट को वो हरा पाएंगे। यहाँ मेजर एलेना को ये बात इसलिए पता होती है क्योंकि डॉक्टर विक्टर ने मरने से पहले उसे ये बात बता दी थी। तो अब ये सभी गार्डियंस अपनी पावर से बहुत ज्यादा एनर्जी क्रिएट कर लेते हैं और फिर उस एनर्जी को डॉक्टर एवगेस्ट जिस टावर में था उस पर छोड़ देते हैं, जिससे वो पूरा टावर डिस्ट्रॉय हो जाता है और डॉक्टर एवगेस्ट भी उसमें मारा जाता है, जिससे अब सभी लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अब पूरी दुनिया को बचा लिया था। यहाँ हम देख पाते हैं कि जेनिया की भी अपनी याददाश्त वापस आ चुकी थी और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। सो आई होप यू गाइस कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर के साथ हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बगल वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करना, तभी आप लोगों तक हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। बाकी मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।